आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राज्य के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने किया बड़ा ऐलान। कहा, शिक्षा मंत्री ने कि इस बदलाव से माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक में क्रमशः केवल 4 व 8 वर्ष के अनुभव वाले शिक्षक प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नत अथवा सीधी भर्ती से नियुक्त हो सकेंगे। इससे कम उम्र के युवा प्रधानाध्यापक मिलेंगे और विद्यालय के प्रबंधन तथा शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन हो सकेगा। यह सबसे बड़ी खबर आ रही है कि अब कम उम्र में भी प्रधानाध्यापक बन सकेंगे। राज्य भर में 1000 प्री स्कूल खोलने की घोषणा। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में रविवार को पटना के एक होटल में नई शिक्षा नीति पर आधारित 1 दिवसीय राज्य स्तर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आईजी विकास वैभव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एसोसिएशन द्वारा उठाए गए कदम की सराहना की। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामल अहमद ने नालंदा लर्निंग के सहयोग से बिहार के 38 जिलों में 1000 प्री स्कूल की स्थापना करने की घोषणा की है। नालंदा लर्निंग से सीईओ कमल मुखर्जी ने कहा कि उच्च गुणवत्ता वाली प्रारंभिक शिक्षा बच्चों को जीवन में सबसे अच्छी शुरुआत देती है। वही लेखक मनोज कायरा ने कहा कि कक्षा 1 से 5 तक के तकनीकी के साथ पाठ्यक्रम अनिवार्य हो गया है। मौके पर 300 से अधिक निजी स्कूल के संचालक, प्राचार्य समेत अन्य लोग भी वहां मौजूद थे। मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना के लिए 11 करोड़ की स्वीकृति। राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को बिहार दर्शन कराने के लिए 11 करोड़ रुपए की स्वीकृति है। शिक्षा विभाग ने इस धनराशि के खर्च की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री बिहार परिभ्रमण योजना के तहत विद्यालयों को 20-20 हजार रुपए मिलते हैं। राज्य योजना अंतर्गत राज्य के 38 जिलों के कुल 5500 राजकीयकृत अल्पसंख्यक नव उत्क्रमित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं अनुदानित माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण के लिए हर साल राशि दी जाती है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर के अनुसार इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में शैक्षणिक भ्रमण के लिए 11 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। शिक्षा व्यवस्था दम तोड़ रही। मनोज शर्मा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मनोज शर्मा ने आरोप लगाया कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था दम तोड़ रही है। ज्ञान की धरती कहे जाने वाली मगध क्षेत्र में युवा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उच्च कोटि की शिक्षा के लिए लड़ रहे छात्र जब प्रश्न पत्र लीक के विरोध में आवाज उठाते हैं तो उन पर डंडे बरसाए जाते हैं। मगध बीबी में 3 साल स्नातक की डिग्री 7 साल में भी नहीं मिल पाती है। 2 करोड़ 70 लाख परिवार का अनुमान। पहला मौका है जब बिहार में घर समेत सभी तरह के बसावट की गिनती हो रही यह रिपोर्ट आने पर स्पष्ट होगा कि यहाँ कितने रिहायशी मकान, घर, झोपड़ी और ऐसे अन्य बसावट मौजूद है। यहाँ रहने वाले परिवारों की संख्या की जानकारी मिलेगी। पता चलेगा कि कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। अधिकारियों के प्रारंभिक अनुमान के अनुसार राज्य में 2 करोड़ 70 लाख परिवार होने चाहिए। बसावटों की संख्या 1 करोड़ 10 लाख के आसपास होनी चाहिए। हालांकि अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बिहार में पहली बार सामने आएगी घरों और बसावटों की संख्या। समीक्षा कर रहे अफसर। जाति गणना जिन जिलों ने नहीं सौंपेगी रिपोर्ट, उन्हें 25 तक का वक्त दिया जाएगा। पहला चरण पूरा होने के बाद सूबे के लगभग सभी जिलों से आई रिपोर्ट। भागलपुर, पटना समेत कुछ जिलों की ही रिपोर्ट नहीं तैयार हुई है। नगर निकाय क्षेत्र के गणना रिपोर्ट में उतार चढ़ाव आए सामने। कई जिले खासकर नगर निकाय क्षेत्र मकान और परिवार की गणना के दौरान यह अनुमानित संख्या से काफी पाए गए हैं। विशेषकर पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत कुछ अन्य नगर निकाय क्षेत्र में इस तरह की गड़बड़ी ज्यादा सामने आई है। संबंधित जिलों को रिपोर्ट में सुधार कर इसे फिर से तैयार करने की मोहलत दी गई है। कार्य में लापरवाही बरतने वाले से 100 कौच की तैयारी। पहले चरण में परिवार के साथ सिर्फ उन्हीं बसावटों की गिनती करनी है जो रिहायशी या उनसे लोग रह रहे हैं।
व्यवसायिक भवन या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की गिनती नहीं करनी है। इस कार्य में जिन जिला, प्रखंड या नगर निकाय में गड़बड़ी पाई जाती है या कार्य को करने में प्रगणक चार्ज अधिकारी से लेकर ऊपर तक के जिन्होंने गड़बड़ी या किसी तरह की लापरवाही बरती है तो उन्हें सौकौच किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ऐसे सभी कर्मियों को चिन्हित कर रही है। जांच करने के लिए बाद इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। राज्य में जाति आधारित गणना का पहला चरण 21 जनवरी को हो जाएगा, लेकिन पटना, भागलपुर समेत कुछ जिलों को अंतिम रिपोर्ट अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जो जारी आदेश में सभी जिलों के डीएम से कहा गया है कि वे एक बार फिर से अपनी रिपोर्ट को परख लें और जिन निकायों में कहीं कुछ गड़बड़ी प्रतीत होती है तो उसे सुधार कर रिपोर्ट भेजें। इसकी मुख्य वजह गणना के दौरान कुछ इलाके में घरों और उनमें रहने वाले परिवारों का छूट जाना तथा रिपोर्ट तैयार करने में कुछ गलती होना। ऐसे सभी जिलों और नगर निकायों को 25 जनवरी तक रिपोर्ट जमा करने की मोहलत दी गई है। इन जिलों के रिपोर्ट जमा कर दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग में इसकी समीक्षा हो, इसके बाद समेकित रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी। बीपीएससी पेपर लीक मामले में 2 धाराएं। बेगूसराय के विकास विद्यालय नामक केंद्र पर दोनों की ड्यूटी थी। पहले चरण की परीक्षा में आर्थिक अपराध इकाई EOU की विशेष टीम ने बिहार SSC पेपर लीक मामले में 2 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें इस निजी स्कूल का अकाउंटेंट रोशन और पर्यवेक्षक की ड्यूटी कर रहे शिक्षक अभिमन्यु शामिल हैं। इन दोनों को इसी जिले के रतनपुर डुमरी गांव से गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों ने भी 23 दिसंबर को पहली पाली के प्रश्न पत्र की तस्वीर खींची थी। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि इन्होंने प्रश्न पत्रों की इन तस्वीरों को किसको भेजा था या नहीं, ये वायरल किया था या नहीं। हालांकि पहले चरण की परीक्षा पहले ही रद्द हो चुकी है। इस कारण का पेपर लीक करने के मामले में पहले ही EOU मुख्य अभियुक्त समेत 5 अन्य को जेल भेज चुकी है। लेकिन इस मामले में आगे की जांच में इनके बारे में भी जानकारी मिली है। जांच में यह बात सामने आई है कि परीक्षा केंद्र पर पहली पाली के परीक्षा के दौरान उस छात्र के प्रश्न पत्र को खोलकर बांटते हुए दिखाया गया जो परीक्षा के दिन अनुपस्थित था। SSC की हाईटेक कोडिंग सिस्टम से यह बात सामने आई है कि जो प्रश्न पत्र वापस लौट के आए वे फटे हुए थे, जबकि संबंधित छात्र ने परीक्षा दी ही नहीं थी। जांच में पता चला कि स्कूल के अकाउंटेंट रोशन ने पर्यवेक्षक अभिमन्यु से फरवरी में यह करते हुए प्रश्न पत्र ले लिया कि वे रख देंगे, लेकिन उससे सील प्रश्न पत्र को फाड़कर इसकी फोटो अपने मोबाइल में खींच ली। बाद में इन फोटो को डिलीट भी कर दिया और अपना मोबाइल भी फेंक दिया। लेकिन जांच में पूरा खेल उजागर हुआ और इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई। बिहार बोर्ड सोशल मीडिया पर ब्लू टिक वेरीफाई हुआ। CBSE से अधिक फॉलोअर्स हैं। बिहार बोर्ड के ट्विटर पर 4,73,000 फॉलोअर्स हैं, जबकि CBSE के ट्विटर पर मात्र 1,20,000 ही फॉलोअर हैं। वही फेसबुक, यूट्यूब व इंस्टाग्राम पर CBSE की मौजूदगी नहीं है। यही स्थिति ICSE की भी है। इधर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राज्य के कई विभागों से भी बिहार बोर्ड आगे है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के ट्विटर पर लगभग 3 लाख फॉलोअर्स हैं।